हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तब आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम लोग गणित में जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलते आ रहा है उसमें हम लोग वास्तविक संख्या देखे, बहुपद देखे, दो चर वाले रैखिक समीकरण देखे। आज हम लोग त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी आपका 8.1, 8.2 और 8.3, 8.4, 9.1 पर आधारित ऑब्जेक्टिव का हल करेंगे। जो क्वेश्चन 273 से ऊपर दिया है, 273 से ऊपर दिया है। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है आपके परीक्षा में 20 मार्क्स का है। आपके लिए बेहतरीन 20 नंबर देने वाला त्रिकोणमिति आपका एक नया चैप्टर है और इनका हम लोग ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और ऐसे तरीका से हम लोग हल करेंगे जो कि समय हमारा कम लगे और प्रश्न को आसानी तरीका से हम बना सकें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा जो यहाँ पर लॉजिकल जो चीज बताया जा रहा है उसे समझे। और यहाँ पर कुछ आपसे कहना चाहते हैं कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप ना भूलें। और प्रत्येक देखिए, आप जितना हमें आपसे ऊर्जा मिलेगी उससे दोगुना ऊर्जा मैं आपको देने का काम करूंगा। और ऐसे ऐसे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हल किया जाएगा कि आपके परीक्षा में, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट और छात्र उस चैप्टर से डरते हैं, जिनसे कि मनाते हैं कि ये सवाल ना आए, तो हम लोग उसी चैप्टर में आने वाले सवाल को एक सरल तरीका से हल करेंगे और ऐसे तरीका से जिससे कि आपका डर आपके लिए एक खेल की तरह हो जाए। तो इसके लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि सब्सक्राइब आप जितने भी लड़के देखते हैं, आपके द्वारा केवल मात्र एक दिन में आपसे केवल 5 सब्सक्राइब बढ़ाने का मैं एक बढ़ाने का आपसे प्रयास चाहता हूं। तो यदि आप 5 सब्सक्राइब, जितने भी लोग देख रहे हो हाई स्कूल का, उनमें से केवल 5 सब्सक्राइब आप ये कराते हो और करते हो और शेयर करते हो, तो आपके लिए वैसे वैसे चैप्टर का यहाँ पर सॉल्यूशन आपके साथ देने का काम करूंगा रेगुलर, जिससे आपके लिए आपका परीक्षा और सॉल्यूशन आपके लिए आसान बन जाएगा। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पर समझिए कि कैसे प्रश्न को हम त्रिकोणमिति का हल करेंगे। तो जो आपसे कहा गया है कि प्रत्येक समस्त जितने भी छात्र देखते हो उनमें से केवल 5 आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप चाहते हो कि एक क्लास और बेहतरीन बने और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव एक सरल तरीका से आपको मिले। तो आपको केवल बस 5 सब्सक्राइब प्रत्येक दिन करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो 20 मार्क्स का है इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव का हल करेंगे। 101 से 273 तक है और जो आपको अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर, इन प्रश्नावली में जितने ये जो यहाँ पर लिखा गया है, इनको हल करने के लिए जो कंसेप्ट या फार्मूला, जिसको आप थ्योरी कह लो, थ्योरी का प्रयोग होगा, इसमें जितने फार्मूला का इसमें प्रयोग होगा उसका पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे अच्छे तरीका से। क्योंकि देखिए, सवाल आपके लिए बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है उसमें लगने वाले फार्मूला और कंसेप्ट हम कैसे लगाएंगे। यदि आपको फार्मूला भी याद हो जाता है तो आप चाहोगे कि हम सवाल हल कर लेंगे, तो ये भी आपका गलत है भावना। क्योंकि आपके पास मानते हैं कि आपके पास साइकिल हो जाए, एक साइकिल को उदाहरण समझिए। आप सोचते हो या आप सोचते कि मान लीजिए कि आपके पास साइकिल नहीं है,
तो आप सोचते हो कि हमारे पास साइकिल हो जाएगा तो हम चला लेंगे, तो एक दिन आप साइकिल किसी का मांग के देख लेना, फिर भी नहीं चला पाओगे। तो उसी प्रकार से इसकी फार्मूला यदि आप याद कर लेते हो, तभी भी आप सवाल को अच्छे तरीका से हल नहीं कर सकते हो। इसके लिए जो यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, उसे आपको देखना होगा कि इस फार्मूला का हम प्रयोग कैसे करते हैं और यहाँ पर कराया किस तरीका से जा रहा है। तो इस तरह से आप यदि इसको समझते हैं, देखते हैं बेहतरीन तरीका से, तो आप सवाल भी अच्छे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव भी कम समय में अधिक कीजिएगा। तो आइए चला देखा जाए। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज में बांट करके यहाँ पर थ्योरी को, कंसेप्ट फार्मूला को देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं R.1 और R.1 का एक फॉर्मेट बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं R.2। इसका भी हम लोग एक फार्मूला का, इसका भी हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखते हैं R.3। यहाँ पर भी इसके फार्मूला का फॉर्मेट बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज, R.4। अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे जो कंसेप्ट यानी जो फार्मूला लगेगी। तो चलिए आइए देखिए, जो R.1 है, जो इसमें जो फार्मूला लगेगी उसको रेशियो कहते हैं, रेशियो फार्मूला यानी रेशियो सूत्र कहते हैं। रेशियो को मतलब अनुपात सूत्र, अनुपात सूत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें अनुपात, जो अनुपात सूत्र इसमें काम करता है, तो R.1 में सबसे पहले आपको त्रिभुज को जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज अनेक प्रकार का है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में हम यदि देखते हैं तो 3 भुजा होती है। और देखिए समकोण में ए लंब होता है और इसके सामने वाली कर्ण होता है, और ए हो जाता है लंब, ए हो जाता है आधार। ए आपको R.1 में रेशियो अनुपात यानी रेशियो माने अनुपात सूत्र को पढ़ना है। ये अनुपात सूत्र त्रिभुज पर चलता है। क्या चीज पर चलता है? त्रिभुज पर। तो त्रिभुज इसमें केवल समकोण को आपको अध्ययन करना है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, तो ए क्या होता है 90 डिग्री का, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो खड़ा होता है वो लंब होता है, ए क्या होता है आधार होता है। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखते क्या चीज है कि AC कर्ण का यानी AC यानी हिंदी में लिखें तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो देखिए कर्ण AC है तो AC का होल स्क्वायर, लंब AB है तो AB का स्क्वायर, आधार BC है तो BC का स्क्वायर। एक फार्मूला ए बनता है। अब दूसरा का फार्मूला बनता है, मान लीजिए यहाँ से हम AC निकालते हैं, तो AC निकालते हैं तो कर्णी में हो जाएगा AB और BC का होल स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हमारा बनता है, देखिए हम AB स्क्वायर निकालते हैं, हम AB का मान निकालते हैं तो A इधर आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब कड़ी में जैसे इसका कड़ी में वैसे इसका भी कड़ी में हो जाएगा। मुख्यतः चौथा फार्मूला हम देखेंगे, यदि BC का निकालेंगे तो BC स्क्वायर बराबर वही होता है, वो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब देखिए ये जितने फार्मूला आता है इसे पाइथागोरस दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? तो एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का ए आप गुण देख रहे हो। अब यहाँ पर ए क्या होता है, एक त्रिभुज जो पाइथागोरस का होता है उसमें इतने प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी 4 होते हैं, 4 होते हैं। अब इन 4 से आप कई प्रकार के फार्मूला निकाल सकते हो, यानी मुख्यतः 3 होते हैं। जैसे यहाँ से देखिए AC, तो इसी का वर्गमूल निकाले तो ए बना, वैसे ही AB स्क्वायर इसका भी निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा, एक कड़ी में चला जाएगा। वैसे ही BC का निकालेंगे तो यानी 3 मुख है तो 3 दूना के 6 हो गया। तो ये सारी चीजें इसके बारे में जो प्रॉपर्टी आई थी पाइथागोरस से,
अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है, जो कि बहुत सारे छात्र और स्टूडेंट गलत करते हैं, गलती कर जाते हैं। वो गलती को आपको यहाँ पर समझना है। वो गलती क्या है? तो चलिए आइए देखिए समझिए। गलती यही है यहाँ पर कि देखिए लड़का समझता है ये वाला यहाँ तो समकोण है तो ठीक है, एक कर्ण है ये भी ठीक है, लेकिन लड़का हमेशा समझता है कि लंब ऊपर होता है, आधार नीचे होता है। तो नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। इस सवाल के आधार पर या त्रिकोणमिति फलन के आधार पर बदलता रहता है। कौन? कभी ये लंब है तो ये आधार हो जाता है, ये आधार ये आधार है तो लंब हो जाता है। ये त्रिकोणमितीय फंक्शन पर कार्य करता है। जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन अपनी जैसे पढ़े हो बहुपद में पढ़े हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े हो, चर पद अचर पद, तो उसी तरह चर पद अपना मान बदलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर त्रिकोणमितीय जो फलन होता है हमेशा क्या करता है? अपना मान बदलता रहता है। तो अब यहाँ पर आपको अभी जो त्रिकोणमिति होती है, इसमें जो इसका फलन है कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। देखिए पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कोस थीटा होता है, तीसरा कोसेक थीटा होता है, चौथा सेक थीटा होता है और पांचवा टैन थीटा होता है और छठवां कोट थीटा होता है। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है इनका मान हमेशा क्या करता है? बदलता रहता है। तो वह इनके थीटा पर ए लंब आधार लंब निर्भर करता है, न कि इस तरह से। इस तरह से तो हम लोग का जो लंब है आधार है, ये तो सही है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन में जो थीटा बनता है वही बदलता रहता है, जिसके कारण कभी लंब हो जाता है तो कभी आधार हो जाता है। अब यहाँ से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन आपको कितना लिखा गया? 6। तब यहीं पर जो ये रेशियो अनुपात वाला जो सूत्र है तो वो होता है साइन का। देखिए लंब बटा में क्या होता है? कर्ण। अब देखिए अब साइन का लंब बटा में कर्ण होता है तो कोसेक का कर्ण बटा में क्या होता है? लंब होता है। अब देखिए कोस का आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो अब देखिए जो कोसेक का होता है वही सेक का होता है, कर्ण बटा में आधार। अब उसी प्रकार से आपको किसका देखना है? टैन का। टैन, तो टैन का देखिएगा तो लंब बटा में क्या होता है? आधार। अब छठवां में देखिएगा किसका? कोट थीटा का, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा? लंब। तो एक दूसरे के साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक, कोस का उल्टा सेक हो गया, टैन का उल्टा कोट, तो एक दूसरे के ठीक उल्टा होते हैं। ये जो फार्मूला लिखा गया यानी ये जो बाई कंसेप्ट समझे हैं और यहाँ पे ये जो समझे हैं, तो यही मान लीजिए इसको पहला थ्योरी, इसको दूसरा थ्योरी, यही दो थ्योरी का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावे आपको कुछ और जानना है, जैसे साइन को, जो साइन है, ये जो साइन को हम लोग साइन के रूप में ऐसे लिखते हैं, जैसे कोस है तो इसको कोसाइन पढ़ते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव से पूछ देता है। साइन को साइन पढ़ते हैं, कोस को कोसाइन पढ़ते हैं, सेक यदि है तो इसको सेकांट पढ़ते हैं। अब कोस है, कोसेक, कोसेक को कोसेक कांट पढ़ते हैं। यहाँ पे यदि टैन है तो टैन को क्या पढ़ते हैं? टैजेंट। अब यहाँ पर क्या है? कोट, तो कोट को कोट जेंट। इस तरह से यानी इनका भी 8.1 में इनका भी यूज आपको जानना है। यानी साइन का पूरा नाम ए होता है, कोस का कोसाइन, सेक का सेकांट, कोस का कोसकांट, टैन का टैजेंट, कोट का कोटजेंट, तो ए होता है। तो यानी इस तरह से कर रहे हैं। तो फॉर्मेट 1, 2 और फॉर्मेट 3, ये 8.1 के लिए यह एक प्रकार का एक थ्योरी, क्या है? थ्योरी माने सूत्र है। यही 8.1 का निचोड़ है। अब इसके बाहर से कभी न सूत्र आएगी न कभी बाहर से सवाल आएगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो ये इनसे केवल बस आपको इतना यदि याद हो जाता है तो यहाँ से 3 नंबर आपका परीक्षा में फंसने का चांस मिलता है। तो हम लोग यहीं से एक क्लास को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अगले बार में तब तक आपका इंतजार है सब्सक्राइबर बढ़ाने का। आप ना भूले क्या कहते हैं? 5 प्रत्येक दिन। आप सबको एक ही पर नहीं
तो देखिए इसको हम कितना खेल बना देते हैं और पढ़ाई का एक नया तरीका आप आज से ढूँढ लो। देख रहे हो ना हमारे देश में नए-नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है और आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे चीज़ आ गया है जो असंभव को संभव बना रहा है। तो वैसे ही आपके पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाना या पास होना उसके लिए सिर्फ़ पढ़ाई आप सोचते हो, नहीं, पढ़ाई जो है आज से उसे समझो कि हमारा खिलवाड़ है और खिलवाड़ में आप देखते ही हो कितना रुचि लगता है। आप थोड़ा ही खेलो, अच्छा से खेलो। ये नहीं कि खूब खेले, हाफे और मुँह बना करके सो गए, 4 दिन सोते ही रहे। तो ऐसा ना काम करना है। तब तक आपका भी देख लेते हैं, क्या आपका प्रभाव रहता है या ना रहता है। क्योंकि हम लोग का है सत्यमेव जयते, हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएँ। तो ये जो हमारा शीर्षक जो टाइटल्स है, कहीं हमारा अधूरा और आपका अधूरा ना रहे। तो देखिए यहाँ तक समझिए और अगले क्लास में हम लोग 8.2 में सबसे पहले हम यहाँ पर वही चीज़ को समझेंगे जो हमारे लिए सबसे बड़ी बेहतरीन काम में आने वाला चीज़ है, थ्योरी और सूत्र। तो इन चीज़ों को समझना है बाय कांसेप्ट को, तब उसके बाद हम लोग अपने सवाल ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।